सो दूसरे दिन हमने फिर से शुरू कर ली है ये व्लॉगिंग। तो क्यों कल अब मैं जो मेन चैनल है जहाँ पे इंग्लिश इसमें स्पीकिंग करता हूँ वहाँ पर ही मैं व्लॉगिंग के वीडियोस भी डालना शुरू कर चुका हूँ। सो व्हाट आई अभी लाइटिंग फिक्स हो चुकी है। तो ये अपना छोटू सा घर है, मतलब इससे भी छोटा था। शुरुआत की थी मैंने 19 साल की उम्र से, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट की शुरुआत 19 साल की उम्र से की थी। एंड नाउ आई एम एट 22 ईयर ओल्ड एंड हैव दिस बॉडी भी इतनी नहीं थी, बॉडी बहुत छोटी सी थी और अभी थोड़ी मतलब बड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि बॉडी मेरे को बड़ी नहीं चाहिए भी नहीं, मेरे को स्लिम और एस्थेटिक बॉडी भी पसंद है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी मूवमेंट जहाँ पे ज़्यादा, स्पीड जहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा ही होगी। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फाउंड अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई वर्क। तो अब ये थोड़ा मतलब अच्छा घर है, वहाँ पे था घर के बुरा नहीं था, वो भी घर बुरा नहीं था पूरा। मतलब वो तो मेरा एक हैबिट था कि सुबह सुबह उठो, इस पे जाओ, क्या है उसको, टेरिस पे जाओ, पुशअप स्क्वाट्स और सब वर्कआउट कर लो। फिर उसके बाद घर पे आओ, घर पे आके फ्रेश होना और फिर मेडिटेशन के लिए ऊपर जाना क्योंकि सनलाइट आती है टेरिस पे सनलाइट आती है, इसलिए उधर पे बैठना और बैठ के आराम से सनलाइट लेते मेडिटेट करना और उसके बाद फिर नाश्ता करना। ये थी मेरी उस समय की हैबिट्स। अब की हैबिट क्या है कि मैं सुबह मम्मी को छोड़ने जाता हूँ, फिर मम्मी को छोड़ने के बाद आके आते समय तालाब पे जाता हूँ। तालाब पे जाके वहाँ पे सनलाइट भी मिल जाती है और एक राउंड मार लेता हूँ पूरा तालाब का, तो वहाँ पे एक वॉकिंग डिस्टेंस पूरा कवर हो जाता है और अच्छा लगता है उसमें। और उसके बाद आके मैं वर्कआउट करने शुरू करता हूँ, जो कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ और वो अब रिकॉर्ड होगा। और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद नहाकर जो भी अपना फ्रेश होने का जो भी रिचुअल्स लेते हैं वो पूरे करके फिर हम अपन बैठ जाते हैं अपने काम के ऊपर। काम क्या है आज है कि कुछ बुक्स पढ़ने हैं मेरे को, जो कि मैंने सोचे हैं मेरे दिमाग में। बहुत अच्छी बुक है, डोंट बिलीव in the things that your mind thinking। वेट, मेरे को फिर से देखना पड़ेगा उस बुक का नाम क्या है। वैसे ही है कुछ तो, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक है, क्या नाम है इसका, फॉर सेल नॉट, क्या राइटर कौन है, ऑथर कौन है इसका, जोसेफ नगुयान। ये बुक है, ये बुक है। एक मिनट, लाइटिंग यहाँ से अच्छी है। तो ये बुक है, ये अभी जस्ट करंटली रीडिंग चालू है मेरी। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग दैट कि ये बुक है ना जिसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा है। मतलब उसमें लिखा है कि अगर फ्लो में रहते हो, मतलब इन स्पीड में रहते हो अपन, तो आप ज़्यादा थिंक नहीं करते हो और पास्ट और फ्यूचर की थिंकिंग में डूबे नहीं रहते हो। आप रहते हो प्रेजेंट में, और जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप हैप्पी रहते हो। जैसे कि अभी वो हैप्पी हूँ और स्ट्रांग हूँ, सेल्फ कंट्रोल हूँ। सेल्फ कंट्रोल ऐसी कभी कभी छूट जाती है, फिर कभी कभी आती है, फिर कभी छूट जाती है। तो वो धीरे धीरे करके अपन बढ़ाते जाएंगे। बट व्हाट आई लर्न दैट बुक कि यू हैव टू बी इन फ्लो मीन्स यू हैव टू बी इन स्पीड, बिकॉज स्पीड में ही एवरीथिंग इज मेड। दैट्स व्हाट आई सी। सो अब ये हो चुका अपना दिन भर, मतलब जो भी बोलना था वो हो चुका है। अब करेंगे वर्कआउट करने के बाद अपन नहाकर रेडी होकर बुक पढ़ने बैठेंगे, तब करेंगे व्लॉग। अब का व्लॉग जस्ट वर्कआउट थोड़ी सी रिकॉर्ड कर देता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस की कर रहा हूँ मतलब करता ही हूँ। अभी कितने पुशअप्स है पता है, 280 समथिंग है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब 280 करने पड़ेंगे। तो 60 460 करूँगा। 460 करने के बाद कितने हो जाएंगे कि 240 हो जाएंगे। 240 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे ना, हाँ 240 हो जाएंगे। तो 80 है ना, तो 30 60 70 80 नो 80, मतलब नहीं 290 है आज पुशअप्स। ओके 290 है पुशअप्स। तो 60 के 4 सेट्स करूँगा। 60 के 4 सेट्स के बाद एक सेट और करना है, वो है 50 का।
सो उससे हो जाएंगे 290 पुशअप्स। और फिर स्क्वाट्स कितने हैं आज? स्क्वाट्स में 90 है आई थिंक, स्क्वाट्स 90 है, स्क्वाट्स 90 है तो 50 एंड 40 देयर आर 2 सेट्स एंड देन डम्बल्स। सो ये है अपने वर्कआउट का आज का schedule. So we will start working out. Let's go. After being a very doesn't drink the person, now the body condition is look like this. And अगर मैंने खाना खा लिया, अगर हमने खाना खा लिया, वो खा लिया, हमने खाना खा लिया, अगर हमने खाना खा लिया तो ये थोड़ा सा बल्क लगता है। दिस इज़ वर्जन जिसमें थोड़ा सा बल्क लगता है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए डम्बल्स बाकी है, और डम्बल्स के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं बाकी है। सिर्फ यही बाकी है और डम्बल्स बाकी है, यही बाकी है और डम्बल्स बाकी है। सो वी हैव टू वेट। थोड़ी से आके पागल जैसी लगी, बट always be strong from the mind, and also always be show the joyfulness, show the happiness from your soul, or positiveness. Spread the positiveness in the world, because every time everything in this world is the negative. All these things are negative, but you have to become positive. So you can become, your mindset can become easily positive, and then you can become positive with strong mind. So let's do the dumbbells. That's the only thing we have remaining. अभी जस्ट 300 के ऊपर 290 पुशअप्स हो चुके हैं, 90 स्क्वाट्स हो चुके हैं, एंड देन नाउ रिमेनिंग थिंग इज पुश डम्बल्स। वो डम्बल्स भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम नहाएंगे, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे तो पढ़ने के लिए। पढ़ना मतलब वो जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो बुक्स पढ़ूंगा थोड़ी, क्योंकि उसमें थोड़ा मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। क्योंकि वो जो बुक है ना मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, क्या बोलूँ, कब से पढ़ रहा हूँ। वो बोल रहा है कि when you are in the flow, means you are in the speed, you are with the divine, or you are with the God's message, you are living with the God, you become the God, in short. वो बोल रहा था। तो ठीक है, देखी जाएगी क्या होती है। पैसे की लगा दो रेडी। सो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद और क्या है उसमें। मतलब आई थिंक मैंने इस 1.5 हफ्ते में ही आई थिंक 120 पेजेस तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अब बाकी 160 पेजेस ही है टोटल, तो बाकी 120 पेजेस कंप्लीट हो चुका हूँ। 50-60 पेजेस बाकी है, 40 पेजेस बाकी रह चुके हैं। 40 पेजेस बाकी रह चुके हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँ। वो कंप्लीट मतलब जस्ट पढ़ूंगा नहीं, समझ के पढ़ूंगा। दैट्स व्हाट आई सेड। मेरे को 2-3 बुक्स बहुत पसंद थी, जैसे कि थिंक लाइक अ मंक पहली पसंद थी, फिर उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, फिर उसके बाद अब सीक्रेट तो मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। सीक्रेट में वही बताया गया है, मैं ऐसा सोचा मेरे को पढ़नी है फिर से। फिर एटॉमिक हैबिट पढ़ी थी, बट एटॉमिक हैबिट में भी वो वही है जो मैंने जीवन में मेरे किया है, वही हैबिट्स वो
राइटर ने लिखा है उसमें, उसको फिगर आउट करने के लिए पूरा जीवन चला गया शायद से, हमने 2 साल में ही फिगर आउट कर लिया। इट्स नॉट शोइंग द इंटेलिजेंस यू आर ओवर इंटेलिजेंट, बट इट्स रियलिटी कि मैंने अगर हैबिट्स अगर अच्छी लगाई हुई हो और कंटिन्यूस उस पर काम किया जाए और माइंड को गाली दी जाए, क्योंकि माइंड सबसे गंदा है। दैट्स व्हाट आई लर्न, क्योंकि माइंड क्रिएट्स थॉट्स विच नॉट डिज विथ माई गोल्स। गेम खेलो, टाइम पास करो, जीएफ बनाओ और क्या करो, और सो जाओ। ऐसे फालतू फालतू क्रिएट्स करते हैं। एक मिनट ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, थोड़ी देर बाद जस्ट डंबल्स करने हैं, वो करके कंटिन्यू करते हैं। तो अब हो चुका हूँ फ्रेश एंड डे की शुरुआत हो चुकी है। अभी मतलब डे की शुरुआत तो नहीं, अभी तो डे हाफ हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। और 12:30 बजे मतलब मेरे को सुबह जो सनलाइट रहती है, मतलब 9, 9:30, 10 से 12 तक काम करने में बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस होती है और ठीक ही नहीं लगता 12:30 बजे तक। ठीक मतलब जो एनर्जी चाहिए, वो जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो 12:30 बजे के बाद थोड़ी सी शुरू होती है, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए थोड़ा सा मैं लेट कर लेता हूँ वो सारी चीज़ें जो ये होती है। बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि अब हो चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, अब खाना खाऊंगा थोड़ा सा। खाना मतलब नाश्ता, इन शॉर्ट नाश्ता, एंड देन वी विल गो एंड रीड द बुक। सो करते हैं थोड़ी देर बाद। सो अभी मेरे सभी काम हो चुके हैं, मतलब नहा लिया, खा लिया, अब कॉफ़ी है, थोड़ी सी कॉफ़ी, वेरी वेरी टेस्टी। कॉफ़ी होने के बाद मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन होने के बाद ये अभी वीडियोस एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे इनकम का लिटिल बिट सोर्स है, जो कभी आता है कभी नहीं आता है। अब यूट्यूब बहुत ही कंटिन्यूसली कम चल रहा है, उसमें थोड़ी सी मेरे को बराबर नहीं लग रहा है, कंटिन्यूसली कम चल रहा है क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं। बट स्टिल वी आर ट्राइंग। मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहा हूँ अभी। पहले आयुर्वेदा वीडियो डाल रहा था, फिर मोटिवेशनल डालना, सबसे पहले मोटिवेशन डाल रहा था, जहाँ से जैकपॉट लगा, मतलब थोड़े से वीडियोस वायरल गए और उससे थोड़ी अर्निंग ज़्यादा हुई, मतलब अच्छी हुई। उसके बाद ये क्या बोले, आयुर्वेदिक वीडियो डाले, उससे भी अर्निंग थोड़ी बहुत अच्छी हुई। एंड अब फिर से मोटिवेशन चालू किया है, क्योंकि उससे अर्निंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तो अब फिर से मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन है चाणक्य नीति के ऊपर। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। आता तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें है और बहुत सारी चीज़ें आती भी नहीं है, बट नॉर्मल अगर बोले जाए तो लैपटॉप की बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती है, ऐसा नहीं मतलब कि आती है सब, क्योंकि लर्निंग इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ। कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये ज़रूरी है जीवन में। दैट्स व्हाट माई थिंकिंग इज़। जब शरीर हल्का होता है ना, तब सच में करने का मन करता है। और जब कॉफ़ी इज़ फिनिश्ड, जब शरीर में ज़्यादा ही अन्न अटका हुआ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भर दिया होता है, तो क्या पता शरीर ऑटोमेटिक, शरीर बोलो या माइंड बोलो, माइंड चलने लगता है और माइंड क्रिएट करता है वो थॉट्स, जो थॉट्स तुम्हें नेगेटिव और जो थॉट्स तुम्हें लेजीनेस की तरफ खींचते हैं। और मेरे को सिर्फ यही कि मेरे को अपने माइंड का नहीं सुनना है, क्योंकि माइंड पहले से ही गाली दे भी नहीं सकता, वो वैसे ही रहता है। तो मेरे को वो पसंद नहीं है। मेरे को एक पसंद है कि जो भी करो, मतलब जो भी चीज़ करनी है उसका सुनो, मतलब जो भी करना है गोल है, माइंड को पूरा बंद कर दो। ऐसे भी किसी काम का नहीं है वो, नेगेटिव थॉट्स और लेजीनेस पैदा करते रहता है।
तो उसको पूरा बंद कर दो और काम पे फोकस करो। काम इतना करो कि पूरी तरह से मतलब समझ में ही आ जाए कि ये काम करने के मतलब जब माइंड को ऑन करोगे, जब तो खाना खाओगे तो माइंड ऑन हो जाता है। तो इट्स द सीक्रेट दैट आई शेयर। माइंड जब ऑन हो जाता है तब तुम्हारी जो प्रैक्टिस होती है ना, उससे माइंड को अपने आप समझ में आता है कि ये करना है वो करना है और तुम जीत जाते हो। दैट्स व्हाट आई लर्न। सो और जब माइंड ऑन रहता है और काम करने के लिए जाओगे तो वो नेगेटिव थॉट्स पैदा करेगा, वो बोलेगा कि होगा कि नहीं, ये होगा। फक द माइंड, ओनली फक द माइंड। तो 3 मिनट का प्रवचन यहीं पे अभी थोड़ी देर के बाद लिए समाप्त होता है। अब करूँगा रीडिंग, और रीडिंग करने के बाद शायद से शाम को फिर से व्लॉग शुरू करूँगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। तो उस समय पे हम करेंगे फिर से व्लॉग की शुरुआत। लेट्स गो। तो इसी के साथ हमारा मेडिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मेडिटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे, उसका नाम है रीडिंग। एंड रीडिंग द बुक इज़ कॉल्ड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तो अब होगी शुरुआत रीडिंग की। अब सनलाइट और रीडिंग की शुरुआत होगी, तो हम ये ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वर्क के साथ। अभी तो मैं पूरी तरह से पढ़ने वाला हूँ। ये ब्लॉग आई थिंक सो 30 मिनट्स के ऊपर हो जाएगा। एंड शाम तक मेरे मोबाइल में जगह बचेगी नहीं, तो देखा जाएगा शाम को देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। एडिट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, बट ये होल डे का मैं व्लॉग कंप्लीट करने वाला हूँ, ये मेरे को पता है। सो क्लोज दिस व्लॉग फॉर नाउ। तो अब रिकॉर्डिंग का समय है, तो हम करेंगे रिकॉर्डिंग। एंड रिकॉर्डिंग होने के बाद हम जाएंगे जॉगिंग एंड ऑल द स्टफ विच इज रिमेनिंग, जॉगिंग, ईटिंग एंड देन फिर रनिंग। एंड उसके बाद थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और फिर स्लीपिंग, नॉलेजेबल वीडियोस। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे और रात में थोड़ी देर बाद एडिट करेंगे टू पोस्ट दिस वीडियो। सो व्लॉगिंग तो एंड हो चुकी है इसी समय।